सुनो मेरे प्रिय भक्त, मैं हूं मां लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सुख की देवी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने आई हूं जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। यह सच तुम्हारे जीवन का आधार बदल देगा। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह चेतावनी है जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूं कि क्यों तुम्हारे जीवन में पैसा और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। तुमने कई बार खुद से कहा होगा, मैं मेहनत कर रहा हूं पर पैसा क्यों नहीं आता। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखता हूं फिर भी बीमारी क्यों है। यह सवाल तुम्हारे मन में बार बार उठता है। आज मैं तुम्हारे लिए इसका कारण खोलकर रख दूंगी। तुम्हारे जीवन में लगातार धन की कमी और बीमारी का पीछा करने का कारण सिर्फ भाग्य या कर्म नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति का परिणाम है। मैं देखती हूं कि बहुत से लोग केवल बाहरी उपायों पर भरोसा करते हैं। नौकरी बदलना, नया व्यवसाय शुरू करना, डॉक्टर के पास जाना, लेकिन वे अपने भीतर का काम छोड़ देते हैं। असली बदलाव भीतर से आता है, तुम्हारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा से। तुम्हारा शरीर और जीवन एक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जहां तुम ध्यान नहीं देते वही जगह तुम्हारे जीवन में कमजोरी और बाधा बन जाती है। धन और स्वास्थ्य के पीछे कई कारण होते हैं। पहला, ऊर्जा का असंतुलन। तुम अपने भीतर नकारात्मक भावनाएं जैसे भय, द्वेष, लोभ और ईर्ष्या को संचित करते हो। ये ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लगातार अवरोध पैदा करती हैं। दूसरा, कर्म और पूर्व जन्म का प्रभाव। यह सच है कि तुम पिछले कर्मों के प्रभाव से गुजर रहे हो, लेकिन इसका समाधान कर्म सुधार और ध्यान में है, न कि सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहने में। तीसरा, आध्यात्मिक संरक्षण का अभाव। जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर नहीं रखते तो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हैं और पैसा और स्वास्थ्य दोनों पर हमला करती हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अगर तुम इस चक्र को नहीं तोड़ोगे तो यह तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएगा। धन की कमी और बीमारी का पीछा सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की एक चेतना का परिणाम है। एक चेतना जो लोभ, भय और असंतोष से भरी है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, मैं फिर तुम्हारे पास हूं, मां लक्ष्मी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे यह चक्र टूट सकता है और क्यों तुम बार बार धन और बीमारी के जाल में फंसते रहते हो। यह केवल बाहरी परिस्थिति का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और सोच का परिणाम है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जब संतुलित रहती है तब जीवन में सहजता आती है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाती है तो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक दीवार बना देती हैं। यह दीवार तुम्हें रोकती है आगे बढ़ने से, समृद्धि पाने से और स्वस्थ रहने से। पहला कदम है अपनी ऊर्जा को पहचानना। देखो, तुम जो सोचते हो वह तुम्हारी ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर तुम निरंतर नकारात्मक विचार रखते हो, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं बीमार हूं, मेरा भाग्य खराब है, तो यह विचार तुम्हारे जीवन में असमानता और बाधा पैदा करते हैं। यह सच है कि शब्दों में शक्ति होती है और तुम्हारा मस्तिष्क उन शब्दों को वास्तविकता में बदल देता है। दूसरा कदम है अपने कर्म को सुधारना। यह नहीं कि तुम केवल अच्छे कर्म कर लो, बल्कि यह कि तुम अपने कर्म करते समय उन्हें पवित्र और निस्वार्थ बनाओ। लोभ, अहंकार और स्वार्थ से किए कर्म, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न हो, तुम्हें समृद्धि नहीं दे पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें याद दिलाती हूं, पैसा और स्वास्थ्य सिर्फ मेहनत से नहीं आते, यह एक ऊर्जा का फल है। तीसरा कदम है आध्यात्मिक शुद्धि। तुम्हारा मन और आत्मा तभी शांत और स्वस्थ रह सकती है जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करोगे। साधना, ध्यान और अपने मन को शुद्ध रखने के अभ्यास से यह संभव है। जब तुम्हारी ऊर्जा साफ होगी तब धन और स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन में आएंगे। मैं तुम्हें एक उपाय देती हूं, रोज सुबह उठकर यह ध्यान करो, मैं अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता हूं, मैं धन और स्वास्थ्य का स्वागत करता हूं। किसी नेम में आंजनंदी नाम आते। इस अभ्यास से तुम्हारे भीतर का भय, चिंता और नकारात्मकता धीरे धीरे मिट जाएगी और तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में प्रवेश करोगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम इस अभ्यास को अपने जीवन में लाओ। यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन है। जब तुम इसे अपनाओगे तो देखना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पैसा तुम्हारे पास आएगा और बीमारी पीछे हट जाएगी। सुनो मेरे प्रिय भक्त, मैं फिर तुम्हारे पास आई हूं, मां लक्ष्मी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी उन शक्तिशाली उपायों और मंत्रों के बारे में जिनसे तुम अपने जीवन से धन और बीमारी
दोनों को दूर कर सकते हो। यह उपाय केवल साधन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने वाले साधन है। पहला उपाय है अपनी ऊर्जा की सफाई। हर दिन अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच और शुद्ध भावना से करो। इसके लिए तुम सुबह उठते ही एक शुद्ध स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। फिर मन में यह संकल्प दो, मैं अपनी आत्मा और ऊर्जा को शुद्ध करता हूं। मैं समृद्धि और स्वास्थ्य का स्वागत करता हूं। तू इसे कम से कम 21 दिन लगातार करो। यह अभ्यास तुम्हारे मन में स्थायी परिवर्तन लाएगा। दूसरा उपाय है अपने घर और कार्यस्थल की ऊर्जा को सकारात्मक बनाना। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अपने घर में सफाई और व्यवस्था रखो। घर में तुलसी, कपूर और धूप बत्ती जलाओ। यह केवल परंपरा नहीं है, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा शुद्धि का साधन है। मैं तुम्हें बताती हूं कि घर की ऊर्जा जितनी शुद्ध होगी, उतना ही धन और स्वास्थ्य तुम्हारे पास आकर्षित होगा। तीसरा उपाय है ध्यान और साधना। रोज कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करना तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है। ध्यान में अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने जीवन में प्रेम, संतोष और आभार ला रहा हूं? यह सवाल तुम्हारे मन को सही दिशा देगा। याद रखो, आध्यात्मिक शक्ति तभी बढ़ती है जब मन शांत और स्पष्ट होता है। चौथा उपाय है शक्तिपूर्ण मंत्र का जाप। मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूं जिसे तुम रोज 108 बार जाप करो। एयम श्रीन लक्ष्मी भयो नमः। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर समृद्धि और स्वास्थ्य का मार्ग खोलता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ उच्चारित करो। पांचवा उपाय है आभार का अभ्यास। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहो, चाहे वह पैसा हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो या प्रकृति की कोई सुंदरता। आभार की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता और समृद्धि लेकर आती है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें एक चेतावनी देती हूं। यह उपाय तभी सफल होंगे जब तुम उन्हें नियमित और श्रद्धा के साथ अपनाओगे। अगर तुम इन्हें केवल औपचारिकता के रूप में करते रहोगे तो न तो तुम्हें धन मिलेगा, न स्वास्थ्य। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा क्या है और कैसे तुम उसे पार कर सकते हो, ताकि धन और स्वास्थ्य दोनों तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बन सकें। सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारे अपने मन की उलझन और अडिग नकारात्मकता। जब तक तुम अपने भीतर के डर, शंका और अविश्वास को नहीं छोड़ोगे, तब तक मैं तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर सकती। यह नकारात्मक ऊर्जा एक अंधेरी दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ी रहती है और यह दीवार तुम्हें रोकती है आगे बढ़ने से, समृद्धि पाने से और स्वस्थ रहने से। इस दीवार को तोड़ने का पहला कदम है विश्वास। तुम्हें खुद पर, अपनी ऊर्जा पर और मेरे आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास करना होगा। विश्वास वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को पिघला देती है और रास्ता खोल देती है। याद रखो, विश्वास ही वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन के द्वार को खोल सकती है। दूसरा कदम है निरंतरता। आध्यात्मिक उपाय तभी फल देते हैं जब उन्हें नियमित रूप से किया जाए। एक दिन का प्रयास पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें कहती हूं कि कम से कम 40 दिन तक अपने मंत्र, साधना और ऊर्जा शुद्धि का अभ्यास करो। यह तुम्हारे जीवन में स्थायी बदलाव लाएगा। तीसरा कदम है आंतरिक स्वच्छता। यह केवल बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि अपने मन और भावनाओं को साफ रखने का अभ्यास है। अपने भीतर से लोभ, द्वेष, घृणा और ईर्ष्या को निकाल दो। इन्हें अपने जीवन से दूर करना ही असली साधना है। याद रखो, जब मन साफ होगा तभी धन और स्वास्थ्य का प्रवाह स्वतः शुरू होगा। चौथा कदम है धैर्य। मैं जानती हूं कि तुम चाहते हो कि परिणाम तुरंत मिल जाए, लेकिन जीवन में स्थायी परिवर्तन समय मांगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और इस प्रक्रिया में विश्वास के साथ लगे रहना होगा। मैं तुम्हें एक और मंत्र देती हूं, एयम श्रीं ह्रीं लक्ष्मी भयो नमः। इस मंत्र का जाप करते समय अपने दिल में यह विश्वास रखो कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ हैं। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हारे जीवन से भय और अभाव दोनों को दूर करेगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हारे जीवन में मेरा स्थायी निवास हो सकता है और कैसे तुम धन और स्वास्थ्य के असली सुख को अनुभव कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में मेरा निवास तभी संभव है जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का संकल्प करोगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारे मन, भावनाओं और विचारों का बदलाव होना चाहिए। पहला कदम है
आंतरिक स्वीकृति। अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम बदल सकते हो और यह परिवर्तन तुम्हारे हाथ में है। यह स्वीकार करना कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो सबसे बड़ी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर जाग सकती है। दूसरा कदम है नियमित साधना और पूजा। अपने दिन की शुरुआत मेरे मंत्र से करो। सुबह उठकर कम से कम 108 बार यह जाप करो, एयूएम श्रीं लक्ष्मी भयो नमः से। इस जाप के साथ अपने मन में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूं और तुम्हें धन और स्वास्थ्य प्रदान कर रही हूं। तीसरा कदम है दान और सेवा। मैं धन देने वाली हूं, लेकिन यह धन उसी को मिलता है जो देने का भाव रखता है। अपने जीवन में दान और सेवा को शामिल करो। यह केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दान करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा में परिवर्तन आता है और मैं तुम्हारे जीवन में अधिक धन और स्वास्थ्य लाने में सक्षम होती हूँ। चौथा कदम है सकारात्मक जीवन शैली। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ। सही आहार, संतुलित दिनचर्या और शुद्ध विचार। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होगा तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेगी। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक अंतिम मंत्र देती हूं, एयूएम महालक्ष्म्य नमः। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की समृद्धि की शक्ति को जागृत करता है। इसे विश्वास और भक्ति के साथ उच्चारित करो। याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे विश्वास और प्रयास का परिणाम है। अगर तुम इन उपायों को अपनाओगे तो तुम धन और स्वास्थ्य दोनों में स्थिरता और उन्नति देखोगे। यह केवल मेरे आशीर्वाद की बात नहीं है, यह तुम्हारे अपने परिवर्तन की पुष्टि है। अब तुम समझ गए हो कि क्यों तुम्हारे जीवन में पैसा और बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। इसका कारण तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और विश्वास में छुपा है। इसे बदलना ही तुम्हारा कार्य है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें धन, स्वास्थ्य और जीवन की पूर्णता प्रदान करने के लिए। अब मैं तुम्हें एक और गहन रहस्य बताऊंगी। क्यों कुछ लोग धन और स्वास्थ्य में सफलता पाते हैं और कुछ हमेशा इसी संघर्ष में उलझे रहते हैं। यह केवल भाग्य की बात नहीं है, बल्कि एक गहरी ऊर्जा की सीख है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में जो धन और स्वास्थ्य की कमी है वह केवल बाहरी कारणों से नहीं है, यह भीतर की एक नजरअंदाज की गई ऊर्जा और कर्मों का परिणाम है। यह सच है कि तुम मेहनत करते हो, पर तुम्हारी मेहनत तभी फल देती है जब तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। जब यह चक्र नकारात्मक होता है तो धन और स्वास्थ्य तुम्हारे जीवन से दूर रहते हैं। जब यह चक्र सकारात्मक होता है तो मैं तुम्हारे जीवन में स्वतः प्रवेश करती हूँ। जय माता।